अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपके जेब में पड़ा 10,000 रुपए का नोट आपको एक दिन 100 करोड़ का मालिक बना सकता है, तो आप इसे मजाक समझेंगे या मौका? आज की इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि शायद यही वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल ग्रो ज्ञान में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपकी फाइनेंशियल लाइफ और आपके भविष्य को पूरी तरह बदल देने वाला एक नजरिया है। आज का सवाल बहुत सीधा है, क्या सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 100 करोड़ कमाए जा सकते हैं? सुनने में यह सवाल किसी जादुई कहानी या झूठे सपने जैसा लगता है ना? हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए या फिर पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। आम आदमी के लिए अमीर बनना जैसे नामुमकिन ही बना दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में पड़ा छोटा सा 10,000 का नोट भी आपके पूरे भविष्य की तस्वीर बदल सकता है, तो आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है हाउ टू इन्वेस्ट 10,000 टू अर्न 100 करोड़ इन स्टॉक मार्केट, और इसे लिखा है शेयर मार्केट एक्सपर्ट श्याम सुंदर गोयल जी ने। यह किताब हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से परिचित कराती है। अमीर बनने के लिए बड़ी रकम नहीं, बल्कि सही सोच और सही सिस्टम चाहिए। दोस्तों, हम सब ने स्कूल और कॉलेज में बहुत कुछ सीखा, गणित, विज्ञान, इतिहास, डिग्री, नौकरी, लेकिन एक बात किसी ने नहीं सिखाई, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। हमें सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी लो, खर्च करो, थोड़ा बचाओ, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि जो बचाया है उसे काम पर कैसे लगाया जाए। लेखक कहते हैं, आप मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर वही बनता है जिसका पैसा उसके लिए मेहनत करता है, और यही काम करता है स्टॉक मार्केट और कंपाउंडिंग। हमारे समाज में शेयर बाजार को लेकर बहुत गलत धारणाएं हैं। आपने भी जरूर सुना होगा, शेयर बाजार तो सट्टा है, वहां तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, ये सब जुआ है। लेकिन लेखक यहां एक बहुत साफ बात कहते हैं, शेयर बाजार जुआ नहीं है, अगर आप उसे जुए की तरह ना खेलें। शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप देश की सबसे बड़ी कंपनियों में भागीदार बन सकते हैं। आप टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के मालिकों में से एक बन सकते हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप शेयर बाजार में किस सोच से आते हैं। लेखक दो तरह के लोगों की बात करते हैं। एक सट्टेबाज, आज खरीदा कल बेचा, टिप्स पर चलता है, न्यूज़ देखकर डरता है, भाव देखकर खुश या परेशान होता है, कंपनी क्या करती है इससे कोई मतलब नहीं। दो निवेशक, इन्वेस्टर, कंपनी के बिजनेस को समझता है, लंबे समय के लिए निवेश करता है, उतार चढ़ाव से नहीं घबराता, शेयर नहीं बिजनेस खरीदता है। लेखक कहते हैं, शेयर खरीदना निवेश नहीं है, कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना निवेश है। इसे समझने के लिए लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने एक गाय खरीदी। अब क्या आप रोज मंडी जाकर चेक करते हैं कि आज मेरी गाय की कीमत कितनी है? नहीं, आप उसे इसलिए रखते हैं क्योंकि वह दूध देती है, आपकी जरूरत पूरी करती है, लंबे समय तक फायदा देती है। ठीक इसी तरह एक निवेशक शेयर इसलिए खरीदता है क्योंकि वह कंपनी मुनाफा कमा रही है, आगे बढ़ रही है और भविष्य में और बढ़ेगी। अब आते हैं असली जादू पर, कंपाउंडिंग। लेखक इस किताब की शुरुआत ही एक चमत्कारी शक्ति से कराते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो नहीं समझता वह भरता है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर जो रिटर्न आता है वह भी आगे चलकर आपके लिए पैसा कमाने लगता है। मतलब पैसा और पैसा, उससे और पैसा। शुरुआत में यह बहुत धीमा लगता है, लेकिन समय के साथ यह रॉकेट की तरह उड़ान भरता है। अगर आप हर साल 10,000 बचाते हैं तो 10 साल में होंगे 1,00,000। यह है लिनियर ग्रोथ। लेकिन अगर वही 10,000 रुपए आप निवेश करते हैं और उसे कंपाउंड होने देते हैं तो वही पैसा 20 से 30 साल में करोड़ों में बदल सकता है। यही फर्क है बचत और निवेश में। बरगद का बीज और आपकी 10,000 की रकम। लेखक कहते हैं, 10,000 रुपए को छोटा मत समझिए, यह एक बीज है। बरगद का बीज भी बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उसे सही मिट्टी, सही पानी, सही समय मिलता है तो वह विशाल पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही आपकी छोटी सी रकम भी
समय और धैर्य के साथ विशाल दौलत बन सकती है। इस किताब में लेखक एक ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। अगर किसी ने साल 1980 में वाइप्रो के शेयर में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वह रकम करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में होती। ये कैसे हुआ? बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट, कंपनी की ग्रोथ और सबसे जरूरी लंबे समय तक होल्ड करना, यही कंपाउंडिंग का असली चमत्कार है। 10,000 से 100 करोड़ संभव है या नहीं? लेखक बहुत साफ कहते हैं, यह संभव है, लेकिन यह रातों रात नहीं होता, बिना धैर्य नहीं होता, बिना समझ के नहीं होता। यह सफर लंबा है लेकिन असंभव नहीं। हम सब चाहते हैं आज पैसा लगाएं, अगले महीने करोड़पति बन जाएं, लेकिन लेखक कहते हैं यही सोच आपको बाजार से बाहर कर देती है। शेयर बाजार में पैसा धैर्य से बनता है, सिस्टम से बनता है और समय से बनता है। लेखक कहते हैं शेयर बाजार में पैसा वह नहीं कमाता जिसके पास बड़ी रकम है, बल्कि वह कमाता है जिसके पास समय है। अगर आपके पास कम पैसा है लेकिन ज्यादा समय है तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं तो भी आप असफल हो सकते हैं। लेखक का संदेश बहुत स्पष्ट है। छोटी शुरुआत करने में कोई शर्म नहीं। 500, 1000 या 10,000 रुपए से शुरुआत भी काफी है, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है क्योंकि सबसे लंबा सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। इस पहले अध्याय से हमें 3 सबसे बड़ी सीख मिलती हैं। 1, अमीरी रकम से नहीं, सोच से शुरू होती है। 2, कंपाउंडिंग सबसे बड़ी ताकत है। 3, शेयर बाजार जुआ नहीं, अगर आप निवेशक बने। अध्याय 2, मल्टीबैगर की पहचान, शेयर नहीं, बिजनेस चुनो। दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने सीखा कि अमीरी की शुरुआत रकम से नहीं, सोच से होती है और कंपाउंडिंग कैसे आपके 10,000 रुपए को करोड़ों में बदल सकती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कौन से शेयर खरीदे जाएं? क्योंकि अगर आप गलत शेयर चुन लेंगे तो चाहे आप कितना भी धैर्य रख लें, पैसा बढ़ने के बजाय घट सकता है। इसलिए अब हम सीखेंगे इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मल्टीबैगर स्टॉक्स की पहचान कैसे करें। मल्टीबैगर वह शेयर होता है जो आपके लगाए हुए पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ और यही सिलसिला 10,000 रुपए से 100 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, मल्टीबैगर शेयर टीवी पर नहीं चिल्लाते, न ही व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं और न ही रोज न्यूज में चमकते हैं। वे अक्सर शांत होते हैं, छोटे से शुरू होते हैं और चुपचाप बड़े बन जाते हैं। लेखक श्याम सुंदर गोयल जी का पहला नियम बहुत सीधा है, जिस बिजनेस को आप समझ नहीं सकते उसमें कभी निवेश मत कीजिए। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि एक कंपनी है जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हाइब्रिड डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, तो क्या आप समझ पाएंगे कि वह असल में करती क्या है? शायद नहीं। लेकिन अगर कोई कहे ये कंपनी नमक बनाती है, ये कंपनी साबुन बनाती है, ये कंपनी मोबाइल बनाती है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं। लेखक कहते हैं सरल बिजनेस मॉडल ही सबसे सुरक्षित होता है। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप जिन प्रोडक्ट्स का रोज इस्तेमाल करते हैं वहीं से आपके निवेश की शुरुआत होनी चाहिए। जरा अपने घर के चारों ओर देखिए, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चाय पीते हैं, कौन सा मोबाइल चलाते हैं, कौन सी बाइक या कार पसंद करते हैं। यही कंपनियां आपके निवेश की पहली लिस्ट हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं तो लाखों लोग भी उस पर भरोसा करते होंगे। लेखक कहते हैं कंपनी का भविष्य उसके मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। वे इसे जहाज और कप्तान के उदाहरण से समझाते हैं। अगर जहाज बहुत अच्छा है लेकिन कप्तान बेईमान या नालायक है तो जहाज डूबना तय है। लेकिन अगर जहाज साधारण है और कप्तान शानदार है तो जहाज मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए प्रमोटर और मैनेजमेंट की ईमानदारी बहुत जरूरी है। कैसे पहचाने अच्छा मैनेजमेंट? आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या कंपनी पारदर्शी है? क्या वह समय पर अपने नतीजे घोषित करती है? क्या प्रमोटर बार बार शेयर बेच रहे हैं? क्या कंपनी पर घोटाले के आरोप हैं? लेखक कहते हैं जिस कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी के शेयर नहीं रखते, उस कंपनी में आप क्यों पैसा लगाएंगे? तीसरी कसौटी, भविष्य की ग्रोथ। लेखक कहते हैं हमें कंपनी का वर्तमान नहीं, भविष्य खरीदना होता है। यानी आज कंपनी छोटी हो सकती है लेकिन उसका सेक्टर बड़ा होना चाहिए।
जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पेमेंट, फार्मा और हेल्थ केयर। ये ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले 10-20 सालों में बहुत बड़े होने वाले हैं। अगर आप सही सेक्टर और सही कंपनी चुन लेते हैं तो आधी जीत वहीं हो जाती है। लेखक कहते हैं, ऐसी कंपनी ढूंढिए जिसका मुकाबला करना दूसरों के लिए मुश्किल हो। जैसे फेविकॉल, चिपकाने का नाम ही फेविकोल बन गया। एशियन पेंट्स, पेंट का बादशाह टाइटन, घड़ी और ज्वेलरी का भरोसेमंद नाम। जब ब्रांड मजबूत होता है तो मुनाफा अपने आप आता है। अब आती है सबसे बड़ी गलती, सिर्फ सस्ता देखकर खरीदना। बहुत लोग सोचते हैं यह शेयर सिर्फ 20 रुपए का है, यह सस्ता है, और यह 2000 रुपए का है, यह महंगा है। लेखक कहते हैं, शेयर सस्ता या महंगा नहीं होता, कंपनी सस्ती या महंगी होती है। 20 रुपए का शेयर भी महंगा हो सकता है अगर कंपनी घाटे में है। 2000 रुपए का शेयर भी सस्ता हो सकता है अगर कंपनी जबरदस्त मुनाफा कमा रही है। लेखक कहते हैं, निवेश का मतलब है वैल्यू खरीदना, प्राइस नहीं। मतलब आपको देखना है कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, कितना कर्ज है, भविष्य में कितनी ग्रोथ है, ना कि सिर्फ यह शेयर आज कितने का है। भाव नहीं, व्यवसाय पर ध्यान दो। एक सच्चा निवेशक रोज भाव नहीं देखता, रोज न्यूज नहीं देखता, रोज डरता नहीं, वह देखता है कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर कंपनी मुनाफा बढ़ा रही है, मार्केट शेयर बढ़ा रही है और सेक्टर में मजबूत है तो भाव अपने आप ऊपर जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं शेयर चुनने के लिए बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। लेखक कहते हैं, नहीं, आपको बस ये देखना है कंपनी का बिजनेस, उसका मैनेजमेंट और उसका सेक्टर। आज के जमाने में कंपनी की वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट और यूट्यूब पर एनालिसिस वीडियो सब उपलब्ध हैं। लेखक कहते हैं, निवेश भावनाओं का खेल नहीं है। मतलब किसी दोस्त ने कहा इसलिए मत खरीदो, किसी चैनल ने बोला इसलिए मत खरीदो, व्हाट्सएप मैसेज देखकर मत खरीदो। खुद समझो, खुद भरोसा करो, तभी पैसा लगाओ। मल्टीबैगर की पहचान, 3 गोल्डन रूल्स लेखक के अनुसार। 1, बिजनेस सरल और मजबूत हो। 2, मैनेजमेंट ईमानदार और सक्षम हो। 3, भविष्य की ग्रोथ स्पष्ट हो। अगर ये तीनों मिल जाएं तो समझ लीजिए आपको आपका मल्टीबैगर मिल गया। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, शेयर नहीं, बिजनेस खरीदो, भाव नहीं, वैल्यू देखो। छोटा दिखने वाला शेयर ही बड़ा बनता है। सही कंपनी चुनना आधी जीत है। अध्याय 3, पैसा संभालने की कला। कब खरीदें, कब बेचें और कैसे बने मानसिक रूप से मजबूत निवेशक। दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने सीखा कि सही सोच और कंपाउंडिंग कैसे आपकी छोटी सी रकम को विशाल दौलत में बदल सकती है। चैप्टर 2 में हमने जाना कि मल्टीबैगर स्टॉक्स की पहचान कैसे करें और शेयर नहीं बल्कि बिजनेस कैसे चुनें। अब चैप्टर 3 में हम सीखेंगे वो चीज जो अच्छे निवेशक और महान निवेशक में फर्क पैदा करती है, पैसा संभालने की कला और मानसिक मजबूती। क्योंकि दोस्तों, शेयर बाजार में सफल होना सिर्फ सही शेयर चुनने से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं और अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं। सिर्फ सही शेयर काफी नहीं होता। मान लीजिए आपने शानदार कंपनी चुन ली, बिजनेस मजबूत है, मैनेजमेंट ईमानदार है, लेकिन आपने सारा पैसा उसी एक शेयर में लगा दिया तो क्या होगा? अगर उस कंपनी पर कोई सरकारी नियम आ गया, कोई स्कैम हो गया या पूरा सेक्टर गिर गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डूब सकता है। यहीं से शुरू होती है डाइवर्सिफिकेशन, पैसा बांटने की समझदारी। डाइवर्सिफिकेशन, अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। लेखक कहते हैं, भविष्य कोई नहीं जानता, इसलिए अपना पैसा अलग अलग कंपनियों में और अलग अलग सेक्टर्स में लगाइए। जैसे थोड़ा बैंकिंग में, थोड़ा आईटी में, थोड़ा एफएमसीजी में, थोड़ा फार्मा या ऑटो में, ताकि अगर एक सेक्टर गिरे तो दूसरा आपको बचा सके। लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं। क्या कोई समझदार कप्तान 11 के 11 बल्लेबाज रखेगा या 11 के 11 गेंदबाज? नहीं, एक जीतने वाली टीम में होते हैं बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर, विकेट कीपर। ठीक वैसे ही एक मजबूत पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां होती हैं। लेखक चेतावनी देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर अपने पोर्टफोलियो को चिड़ियाघर मत बनाइए। मतलब 50-60 कंपनियों में पैसा लगाकर आप किसी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेखक के अनुसार 10 से 15 अच्छी कंपनियों का पोर्टफोलियो एक आम निवेशक के लिए सबसे बेहतर होता है।
अब आता है सबसे बड़ा सवाल, शेयर बेचें कब? दोस्तों, खरीदना तो आसान है, लेकिन बेचना यही असली कला है। अक्सर लोग थोड़ा सा मुनाफा देखकर बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं जब वही शेयर 10 गुना हो जाता है। लेखक कहते हैं, शेयर बाजार में लोग अपने अच्छे शेयर जल्दी बेच देते हैं और खराब शेयर पकड़े रहते हैं। इसे कहते हैं कट द फ्लावर्स, वाटर द वीड्स, यानी फूल काटना और खरपतवार को पानी देना। लेखक बहुत साफ नियम बताते हैं। आपको शेयर बेचना चाहिए केवल तब, 1, जब कंपनी के फंडामेंटल खराब हो जाएं, यानी कंपनी पर बहुत कर्ज हो गया, मुनाफा लगातार गिर रहा है, मैनेजमेंट पर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं, बिजनेस मॉडल फेल हो रहा है, तब बिना भावनाओं के बाहर निकल जाइए। 2, जब आपको अपने जीवन के बड़े लक्ष्य के लिए पैसा चाहिए, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी, मेडिकल इमरजेंसी। लेखक कहते हैं, निवेश जीवन बेहतर बनाने के लिए है, जीवन को कष्ट देने के लिए नहीं। 3, जब आपको उससे बेहतर निवेश का मौका मिले, अगर आपको लगता है कि दूसरी कंपनी में पैसा ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है, तभी स्विच करें, वरना सिर्फ भाव देखकर मत बदलते रहिए। लेखक कहते हैं, शेयर बाजार एटीएम मशीन नहीं है कि जब मन किया पैसा निकाल लिया। अगर कंपनी अच्छा कर रही है, मुनाफा बढ़ा रही है, तो उसे चलने दीजिए। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप बीच में छेड़छाड़ नहीं करते। अब आता है सबसे बड़ा दुश्मन, मन। लेखक कहते हैं, शेयर बाजार में 20% गणित है और 80% मनोविज्ञान। मतलब आपका दिमाग नहीं, आपका मन तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। डर और लालच, 2 सबसे बड़े दुश्मन। जब बाजार ऊपर जाता है, लालच आता है, हम सोचते हैं और पैसा डाल दें, कर्ज लेकर खरीद लें। जब बाजार गिरता है, डर आता है, हम सोचते हैं सब बेच दो वरना सब खत्म हो जाएगा। लेखक कहते हैं, यही 2 भावनाएं निवेशक को बर्बाद कर देती हैं। कोरोना काल, डर और समझ का सबसे बड़ा उदाहरण। मार्च 2020 में बाजार 40% गिर गया। टीवी पर सिर्फ डर, हर तरफ नकारात्मक खबरें। बहुत लोगों ने डर के मारे अपने अच्छे शेयर बेच दिए, लेकिन समझदार निवेशकों ने इसे सेल माना। रिलायंस, टीसीएस, टाटा जैसे शेयर खरीदे और आज वही लोग भारी मुनाफे में हैं। बाजार गिरे तो डरिए मत, समझिए। लेखक कहते हैं, बाजार का गिरना जरूरी है, तभी वह ऊपर जाएगा। अगर बाजार कभी गिरेगा नहीं तो वह उछलेगा कैसे? इसलिए वॉलेटिलिटी बाजार की फीस है, सजा नहीं। भीड़ के खिलाफ चलना सीखो। लेखक का सबसे बड़ा मंत्र, जब सब लालची हों तब डरिए, और जब सब डरें तब लालची बनिए। मतलब जब हर कोई खरीद रहा हो तब सावधान रहिए, जब हर कोई बेच रहा हो तब मौके तलाशिए। अपने मन को कंट्रोल कैसे करें? लेखक कुछ आसान तरीके बताते हैं। रोज रोज पोर्टफोलियो मत देखो, हर न्यूज पर रिएक्ट मत करो, लंबी अवधि का लक्ष्य याद रखो, अच्छे शेयर में भरोसा रखो। जितना कम आप स्क्रीन देखेंगे उतना ज्यादा आप सही फैसले लेंगे। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, शुरुआत करो। लेखक कहते हैं, दुनिया का सारा ज्ञान बेकार है अगर आपने उस पर अमल नहीं किया। बहुत लोग सोचते हैं अभी पैसे कम हैं, अभी सही समय नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है इंतजार। लेखक कहते हैं, निवेश करने का सबसे अच्छा समय था, कल दूसरा सबसे अच्छा समय है, आज एक्शन प्लान। अभी क्या करें? स्टेप 1, डीमैट अकाउंट खोलिए। स्टेप 2, 500 रुपए या 1000 रुपए से शुरुआत कीजिए। स्टेप 3, एक अच्छी कंपनी चुनिए। स्टेप 4, उसका एक शेयर खरीदिए। स्टेप 5, सीखते जाइए और बढ़ाते जाइए। एक शेयर भी आपकी सोच बदल देगा, आपको निवेशक बना देगा। आर से 10,000 से आर से आओ 100 करोड़ संभव है अगर आप धैर्य रखें, सही कंपनी चुनें, डर और लालच से बचें और लगातार सीखते रहें। अमीर बनना 100 मीटर की दौड़ नहीं, मैराथन है। इसमें जीतता वह नहीं जो तेज भागता है, बल्कि वह जो रुकता नहीं। दोस्तों, आपकी आज की छोटी सी बचत आपके आने वाले 20-30 सालों की तस्वीर बदल सकती है। अपने पैसे को सिर्फ बैंक में सड़ने मत दीजिए, उसे काम पर लगाइए। यही है वित्तीय आजादी का रास्ता। सोच बदलिए, निवेश सीखिए, धैर्य रखिए और आज से शुरुआत कीजिए। अगर आपको यह पूरी बुक समरी आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू जोड़ती लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सीखते रहिए,
निवेश करते रहिए।